राजस्थान का टॉपर जिसकी राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, उसका महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। ये बोर्ड को जाके समझाना पड़ेगा कि बोर्ड बच्चों के इतने नंबर दे दे कि दिमाग खराब मत कर, बच्चों को वास्तविकता बता कि इनको ज्यादा चीजें आती। पंगा क्या हुआ था, अपने सीबीएसई वालों ने नंबर बांटने शुरू किए थे। ये लंका सीबीएसई वालों की लगाई हुई है? अब नहीं देते, तुम्हारे कम आगे होंगे। बाकी तो भाई रे 600 में से 599 ये कोई नंबर होते हैं क्या? हाँ, तो इसलिए तो ये खराब हुआ। तो हुआ क्या कि 12th क्लास में जो राजस्थान का आरबीएससी का टॉपर था, राजस्थान बोर्ड का टॉपर, और मुझे याद है पहले जो फर्स्ट रैंक आती पूरे राजस्थान में, जिसकी फर्स्ट रैंक आती उसके परसेंट होते 92 93। आर्ट्स में, कॉमर्स में थोड़ा गिरता और ये होता 88 89। आर्ट्स में और गिरता और ये 80 के आसपास ही आ जाता, 80%। साइंस में थोड़ा 90 के आसपास, 80 90 प्लस 90 के आसपास कॉमर्स, और 85 या 80 के आसपास बाद में क्या हो जाती है आपकी आर्ट्स। राजस्थान में बीएससी की जयपुर में जो सबसे बड़ी कॉलेज है वो है महाराजा कॉलेज। तो कौन सी है? महाराजा। राजस्थान का टॉपर जिसकी राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, उसका महाराजा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। कारण कि टॉपर के परसेंटेज 90 92 का, साहब महाराजा की मेरिट चली गई 93। अरे तो यार हमारे तो टॉपर के 92 आए थे, सब सीबीएसई वालों के। तो शिक्षा मंत्री ने बुलाया टीचर को चेक करने वालों को और कहा नंबर दो टापरों के। तो राजस्थान का बच्चा, राजस्थान का टॉपर राजस्थान की कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर नंबर बांटने शुरू किए मास्टरों ने। तो ऐसा, अब लो तुम नंबर कैसे दिए जाते। फिर जितने बांटने थे उतने बांटे, जितने बांटने थे उतने बांटे, फिर तुम्हारे यूं धोबे भर भर के नंबर है, 94 आए, 96 आए, इतने इतने नंबर तुम्हारे आने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा अपने अपने अब तो कम से कम वास्तविकता पहचाने। अच्छा, और देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, साइंस में जिन जिन के अच्छे परसेंटेज आते हैं और जो बच्चे बीएससी में जाते हैं, किस में जाते हैं? बीएससी। आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने लोग पास होते हैं सरकारी कॉलेजों में? बेसिकली रिजल्ट मुश्किल 33%। यदि 60 लोगों ने एडमिशन लिया तो 20 सेकेंड ईयर में जाते हैं, 40 फेल हो जाते हैं। प्राइवेट में बेक लगा देते हैं। प्राइवेट में मुझे लगता है कोई नकल वकल करवा दे तो बात अलग है, वरना प्राइवेट में बेक लगाई देते हम। 60 में से 40 फेल है। यदि इतने इंटेलिजेंट थे सारे के सारे, अब पास क्यों नहीं हो रहे? अब पास होने के लाले पड़ रहे हैं, उधर पास ही नहीं हो पा रहे। ये क्या? आर्ट्स कॉमर्स में, आर्ट्स में तुम्हारे 12th में नंबर आए हुए हैं किसी के 80%, किसी के 85%, बी हो रही है तुम्हारी 57% से, उधर नंबर ही नहीं आ रहे। वो जो टॉपर है सारे के सारे साइंस वाले, उधर आईआईटी की मेरिट तो बहुत नीचे जा रही है, वो टॉपर सारे के सारे एग्जाम दे रहे हैं, वहां क्यों नहीं आ रहे नंबर? क्योंकि इधर बांट दिए। यूं ही ले, तू क्या याद रखेगा, दातार मास्टर मिला था कोई। और पिछले कुछ सालों में फिर ये और कहना शुरू किया कि बच्चों के जब नंबर कम आते हैं तो डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनमें डिप्रेशन आता है। तुम्हें आता है क्या रे? ऐसा कुछ जानते हो क्या तुम? कोई चीज होती है? हाँ? घर वाले क्या कहते हैं? नहीं जाने देते। अरे राजस्थान का आदमी डिप्रेशन में कैसे आ सकता है? अपने डिप्रेशन में पैदा हुए हैं। इससे नीचे कहां जाएंगे भाई साहब? आपने काय का डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? मुझे लगता है यार आपको राजस्थान का बच्चा कहता मैं डिप्रेशन में आ गया, और फिर मैं हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ कि राजस्थान वीरों की धरती है, हमारे बढ़ गए कोई 7,000 आदमी 50,000 से लड़ने के लिए चले गए। फिर मुझे लगता है वो हमीर ऊपर बैठ के सोचता होगा कि वो डिप्रेशन, ये औलाद पैदा हुई है आगे अपनी जो एनी टाइम किस में रहती है? नए नए वर्ड सीख कर रहे। सर एक्चुअली मैं थोड़ी एंजाइटी फील कर रहा हूँ। ये एक्चुअली और एंजाइटी दोनों मैंने तेरे से सुने, मेरे को दोनों ही नहीं आ रहे। तो अपने शब्दों पे हमेशा ध्यान देना, भाषा सुधारनी है ना। आज से आज ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई वर्ड नहीं लिखना है, आप लिखा ही मत करो, उसको छोड़ लिया करो, खड़े होकर पूछ लिया करो सर लिखें कैसे।